हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। निफ्टी में 9% का वेटेज है और अपने आप में किसी म्यूचुअल फंड से कम नहीं है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर्स है उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी ये न्यूज़ क्या है, पार्सली पेड शेयर्स क्या हैं। इन सबको हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अभी इस शेयर को हम कहाँ पे किस प्राइस पे लें, क्योंकि पार्सली पेड शेयर्स का मैटर चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा 628 की पेमेंट बाकी है और अभी जो पार्सली पेड शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में वो 1879 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9817, 729110 और यहाँ पर 2824 और 2507। तो 2507 पर आपके पार्सली पेड शेयर्स, क्योंकि 628 रुपये की पेमेंट की जानी है जिन लोगों ने पार्सली इसको ले रखा है। पार्सली क्या लेना होता है, मान लीजिए किसी से स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है एक स्टॉक की, और कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कह सकती है भैया हम अपने स्टॉक को आपको ईएमआई पे दे रहे हैं, यानी 25% पेमेंट आप अभी कर दो, 75% पेमेंट आप बाद में कर देना। तो ये कंपनी ऑप्शन देती है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और कंपनी पूरी तरीके से शेयर को अलॉट नहीं करना चाहती है किसी एक के हाथ में। तो या फिर कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, कंपनी उसका भी इस्तेमाल करना चाहती है और कंपनी अपने पूरे शेयर्स की बिकवाली भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि पूरे शेयर्स की बिकवाली में नंबर ऑफ़ लोग बढ़ते हैं, फिर वोलेटाइल हो जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर वही मैटर चल रहा है। कंपनी ने, रिलायंस ने कहा है कि 8 नवंबर तक या तो आप पूरा पैसा दे दीजिए, 628 रुपये जो आपकी किस्त बाकी है वो दे दीजिए, अन्यथा 15 से 20 नवंबर के बीच में आप इसका पेमेंट कर दीजिए और स्टॉक ले लीजिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल लीजिए, डीमैट अकाउंट में डाल लीजिए। अदरवाइज आप 8% का हमको इंटरेस्ट फाइन दीजिए अगर आप इससे लेट होते हैं। तो 8 नवंबर के बाद स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा, यानी जो पार्सली पेड शेयर्स हैं वो डीलिस्ट हो जाएंगे। 10 नवंबर की रिकॉर्ड डे इसके लिए फिक्स की है और 8 नवंबर के दिन डीलिस्ट हो जाएंगे। पार्सली पेड शेयर्स की जो 53,124 करोड़ की वर्थ है मार्केट में इस समय, उसमें क्या हो सकता है, लगभग 42 करोड़ शेयर्स हैं उसके। तो आप देख सकते हैं 42 करोड़ 26,26,894 शेयर्स हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के जो द्वारा के द्वारा खरीदना तो संभव नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एंट्री किसकी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हैं तो 1-2 दिन के लिए तो करते नहीं, कई सालों कर देते तो तेज़ी आने की संभावना बढ़ सकती है। तो यही न्यूज़ थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये देखिए फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल भी है जिसको रेफरेंस पे लेकर के मैंने अपनी ये बात रखी है आपके सामने। पैसिव फंड इनफ्लोस एक्सपेक्टेड। तो लेकिन फ़िलहाल में जब तक 8 से 15 नवंबर के महीने में स्टॉक थोड़ा धीमा रह सकता है, जब तक ये पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाता है मामला, क्योंकि नवंबर में तो ये पूरा सेटलमेंट चलता रहेगा। आरएसआई और एमएफआई के लेवल पर स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है और स्टॉक ने अपने 20 दिन के ईएमए को भी तोड़ दिया और 50 दिन के ईएमए को तोड़ने के करीब है। आप देख सकते हैं रिलायंस की भाव जो चल रहा है वो 2503 रुपये चल रहा है और आज जो है रिलायंस में 38,30,000 लगभग शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 2440 की डिलीवरी, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का 63.72% थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो है डाउनसाइड टारगेट 2450 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्सली पेड शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं आपके 1879 पे, 600 की किस्त बाकी है, 678 की लगभग, तो ये जाता है 2507 और स्टॉक आपका ट्रेड हो रहा है 2503। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, तो तेज़ी की संभावना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की हैं, फिलहाल आप वेट कर सकते हैं, एसआईपी के फॉर्म पे ले सकते हैं। स्टॉक जब भी गिरता है तो थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय